हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज मैं यहाँ पे उड़द की दाल से रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है दाल को। तो ये मैं यहाँ पे उड़द की दाल धुली हुई ले रही हूँ। तो बस इसको आप भिगो के इस तरीके से रख दीजिएगा। इसके बाद इसका पानी निकाल कर और एक मिक्सी जार में डाल दीजिएगा। इसके बाद इसका पीस लेना है, बारीक सा पेस्ट बना लेना है। तो चलिए पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। तो इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है और इसके बाद इसको मैं यहाँ पे बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आप जब इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इसको निकाल कर रख लेते हैं। आगे और भी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ एक बाउल में निकाल कर रख लिया है। तो और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप जैसा कि स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालें, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल देना है, थोड़ा सा हींग डाल देना है और थोड़ा सा अजवाइन डाल देना है। तो इन सारी चीज़ों को डाल देते हैं। तो मैंने हींग भी डाल दी है, सारी चीज़ें डाल दी हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बस इस तरीके से आपको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है और इसको कंटिन्यू हाथों से इसी तरीके से फेंटते रहना है। जितना इसको फेंटेंगे इतने ही अच्छे से ये बनकर तैयार होंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए रख भी देना है, कम से कम 30 मिनट के लिए। इसके बाद ही बनाना है। तो बस इस तरीके से आपको कर लेना है। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देना है। तो इसको रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ और इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक जो चम्मच होता है बड़ा, इसी से मैं बना रही हूँ। तो एक चमचा से इस तरीके से रख लेना है। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाते हैं, हाथों में भी नहीं चिपकते हैं। तो मैं यहाँ पे उड़द दाल के बड़ा बना रही हूँ। तो बस इस तरीके से आपको डाल देना है और ये जब गर्म हो जाएगा तो ये अपने आप ही निकल जाएगा। तो ये देखिएगा, जैसे गर्म हो गया अपने आप ही चमचे से निकल गया है। तो इसी तरीके से मैं और भी बना लेती हूँ। तो ये आसानी से बन जाते हैं, हाथों में भी नहीं चिपकते जब आप इस तरीके से बनाएंगे। और बहुत ही अच्छा शेप बनकर तैयार होता है। बिल्कुल नए तरीके और आसान तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे बड़े बना लेती हूँ। तो इसको भी इसी तरीके से ऑयल में डाल देना है। ये देखिएगा। तो जैसे ये अंदर से थोड़ा सा पकने लगते हैं वैसे ये चमचे से अपने आप ही निकल जाते हैं। तो इसको उलट पलट के पका लेना है रेड ब्राउन होने तक। और ध्यान रखना है गैस का फ्लेम लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर से ये पक जाएंगे फिर अंदर से ये अच्छे से पकते नहीं। तो बस मीडियम में रखना है। अच्छे से इनको पका लेते हैं। तो और भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे जब आप भी इस तरीके से बनाएंगे उड़द की दाल से बड़े।
तो इसको भी इसी तरीके से ऑयल में डाल देते हैं। वैसे हाथ से भी बन जाते हैं, बट हाथों में थोड़ा सा अगर नहीं बन पा रहे तो आप इस तरीके से बनाएं। अगर चिपक जाते हैं हाथों में तो आप इस तरीके से बनाइएगा, तब भी आपके बड़े बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप हाथ से बनाना चाहते तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से चमचे से बनाए हुए हैं। तो ये देखिएगा, जैसे ये पक जाएगा वैसे ही अपने आप साइडों से छूट जाता है। तो सभी बड़ों को बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आगे। तो उनको ब्राउन होने तक तेल में फ्राई कर लेना है। तो ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। तो जो अच्छे से ब्राउन होते जाते हैं तो इनको साइड में निकाल कर रख लेना है। उलट पलट के इनको दोनों साइडों से अच्छे से पका लेते हैं। तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हाथों से बना रही हूँ। अगर आपको हथेलियों से इस तरीके से बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा, ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाए। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी है, सभी बना लेते हैं बड़े। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। जब भी आपका मन करे दही बड़े खाने का तो आप घर पर इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। तो बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सर्व करके रख दिया है। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ। तो आपको अच्छा सा दही ले लेना है, फ्रेश दही। तो इसको एक बाउल में डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में डाल दिया है। तो इसको अच्छे से फेंट लेना है, एक स्पून से या फिर, तो इसको अच्छे से इस तरीके से इससे फेंट लेना है, जिससे कि दही अच्छे से फिट जाए, तभी इसमें डालना है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको फेंट कर रख लिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसमें डाल देती हूँ बड़े। तो बड़ों को डाल देना है इस तरीके से। तो इसमें डिप कर देते हैं। तो इसमें आप अगर तड़का लगाकर खाना चाहते हैं तो आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, जीरा वगैरह, मिर्च वगैरह तड़का लगाकर भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसी तरीके से सभी दही बड़ों को बड़ों को दही के साथ डिप कर देते हैं। और डिप करने के बाद फिर इनको खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी बड़ों को डाल दिया है। तो अभी इनको डिप होने छोड़ देते हैं, तो ये डिप हो जाएंगे अच्छे से, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप और बाकी आप जैसे खाना पसंद करते वैसे खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने बनाकर रख दिए हैं। तो हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप सब लोगों को कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही सिंपल तरीके से नई नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।